अरे इतनी भी सेवा मत करो अपने पति की आनंदी। हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। निकल जाओ यहां से। आनंदी, जानना नहीं चाहोगी कि अर्जुन ने वैभव के सामने झूठ क्यों बोला? तो तुम भी अर्जुन के साथ मिली हुई हो? जब तुम अर्जुन के साथ फेक रिलेशनशिप का ड्रामा कर रही थी ना आनंदी, उस वक्त तुम दोनों पर मेरी नजर थी और तब जाके मुझे पता चला कि ये बंदा तो तुमसे मिला ही इसलिए था ताकि तुम्हारे जरिए ये इस घर में एंट्री पा सके। अपना हक पा सके। तो बेसिकली अर्जुन के लिए इस घर में घुसने का जरिया कौन? आनंदी। और अनीशा की दुश्मन कौन? आनंदी। हमारी माँ जो है इस घर की वजह से चली गई। हम सोच रहे इस घर में घुसे कैसे। फिर हमें पता चला कि अग्रवाल सेठ के दूसरे बेटे की प्रेमिका हो तुम, तो हमें लगा वाह, मिल गई इस महल की चाबी। और हाँ, निशा ने भी काफी मदद की हमारी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत तो थी ना? तो तुम दोनों ने मिलकर जानबूझकर हमारे और वैभव के बीच में दरार डाली। हाँ, अब हमें हमारे मकसद से कोई नहीं रोक सकता। हमें हमारा हक चाहिए। इस घर के बेटे होने का हक। जो जो चीज वैभव को मिला है ना, वो हमें चाहिए। ये घर, ये पैसा, ये प्यार। और मुझे इस प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैभव चाहिए। क्योंकि पैसे तो मेरे पास भी बहुत हैं। तुम दोनों चाहे कितनी कोशिश कर लो, तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। क्योंकि हम वैभव को कभी नहीं छोड़ने वाले। हम वैभव की और इस परिवार की ढाल बनकर रक्षा करेंगे। और अभी जाकर वैभव को पूरी की पूरी सच्चाई बताकर आएंगे। आनंदी, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें लगता है वैभव तुम्हारी बात पर अब भरोसा करेगा? लेकिन हाँ, इस वक्त वो मेरी बात पर भरोसा जरूर करेगा। और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, कितनी भी कोशिश कर लो, हम दोनों का पर्दाफाश कभी नहीं कर पाओगे। चुनौतियों से डर नहीं लगता हमें। हम तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे।
इस घर में अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। मिर्ची है एकदम तीखी मिर्ची। मजा आएगा इसके साथ खेल में। तीखी मिर्ची नहीं है, तेज छुरी है ये। इसकी भोली शक्ल पे मत जाना, काट लेगी ना तो पता भी नहीं चलेगा। बचपन से इतनी छुरी चलाए हैं कि अभी हमारे उंगलियों पे नाचते हैं, उसे भी नचाएंगे। बस उस रईसज़ादे वैभव पे नजर रखो। हमें माफ कर दीजिए पापा, हम आपको बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। आनंदी, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए तुमने ये कदम उठाया। अब जो हुआ अच्छा हुआ। हम तो शुरू से यही चाहते थे कि तुम्हारी शादी वैभव के साथ हो। आनंदी, तुम रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ? नहीं पापा, हम बिल्कुल ठीक है। बेटा, हमेशा की तरह हम अब भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ? कुछ हुआ है तो हमें बताओ, हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। नहीं पापा, हम सच में ठीक है। वो तो हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। और दीपू और मम्मा भी तो हमसे मिलकर गए ना, उन्होंने देखा। सब ठीक है पापा, सच में। अच्छा, इन्होंने हमें बताया नहीं। लेकिन बेटा, अचानक ऐसा हो क्या गया कि तुम्हें शादी करनी पड़ी? पापा, आप तो जानते हैं निशा कैसी लड़की है। हम उसके साथ वैभव की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते थे? और निरूपा आंटी भी यही चाहती थी, तो उन्हें किसी ने धक्का दे दिया और वो कोमा में चली गई। निरूपा आंटी ने हमसे वादा लिया था कि हम कैसे भी करके वैभव से शादी करेंगे, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। उनके वादे का मान रखने के लिए और वैभव की जान बचाने के लिए हमें शादी करनी पड़ी। बेटा, तुमने जो भी किया ठीक किया। हम जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। नहीं नहीं पापा, हम आएंगे ना आपसे मिलने, बहुत जल्द आएंगे हम आपसे मिलने। ठीक है। लो, दीपू से बात करो। हमें माफ कर दो आनंदी दी, हमारी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है दीपू। हम जानते हैं तुमने जो कुछ किया है वो पापा के लिए किया है। हम समझ गए थे कि तुम्हें हिरेन अंकल ने मजबूर किया होगा। और तुम ना मम्मा से भी कह देना कि हम उनसे भी बिल्कुल नाराज नहीं है, ठीक है? अपना ध्यान रखना आनंदी दी। तुम भी। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी